हेलो एवरीवन, मेरा नाम सालवर्षा है और मैं एक सी एस्पिरेंट हूँ। तो चलिए इस वीडियो में मैं डिस्कस करती हूँ कि ये एक पूरा मंथ, मई का मंथ मेरा कैसा गया। आप लोग का जो भी डाउट था, जो भी ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है और ये जो भी था, इतना दिन मैं कहाँ थी, सबका आंसर यहाँ मिल जाएगा। ओके, पेपर कैसा गया, जो भी जिसका आप लोग का इंतजार था वो वीडियो आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते, ठीक है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मैं लास्ट इस चैनल पे ब्लॉग था 20 डेज लेफ्ट करके स्टडी ब्लॉग। वो ब्लॉग डालने के बाद उसके 4-5 दिन बाद ही मेरा हेल्थ इशूज़ हो गया था और मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पा रही थी। हाँ, जब मेरा थोड़ा सा हेल्थ बेटर हुआ उसके बाद फिर मैं पढ़ना स्टार्ट की और मैं अपने टेबल के सामने बैठी और पढ़ना स्टार्ट की। उस टाइम मेरे पास बस 10 दिन बचा था। 10 दिन बचा था सीए फाउंडेशन का। सेम कुछ नहीं हुआ था, जो मैं लास्ट ब्लॉग में बताई थी उतना ही होके रखा था, कुछ नहीं हुआ था। फिर भी मैं सोची कोई बात नहीं, 10 दिन है ना, करते हैं, हो जाएगा। ये ऐसे खुद को बिलीव दिलाते हुए मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। 2-3 दिन मेरा 2 से 3 घंटा पढ़ाई हो रहा था, जो भी था 2 से 3 घंटा पढ़ाई हो रहा था, ऐसे चल रहा था। और 2 से 3 घंटा पढ़ाई हो रहा है, 10 दिन बचा है, सिलेबस तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो भाई स्ट्रेस तो आएगा ही, वो आ ही रहा था, सेल्फ डाउट हो ही रहा था। पर फिर भी खुद को कोई ना हो जाएगा करके मैं कर रही थी। और मैं 3 टाइम मेडिसिन ले रही थी, तो उससे भाई आपके शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस होता है। जब भी आप 3 टाइम अगर मेडिसिन ले रहे हो तो शरीर में वीकनेस होता है और नींद बहुत आती है। तो मेरे साथ भी वैसा ही कुछ चल रहा था और उसके लिए भी मैं खुद को बोल रही थी क्या कर रही है तुम, पढ़ो जाके। ओके छोड़िए, अभी मैं पढ़ रही थी, जितना हो सके मैं खुद की तरफ से दे रही थी। मैं पढ़ रही थी कि एग्ज़ाम आने वाला है, पढ़ लो, जो भी हो रहा है पढ़ लो, जितना भी हो रहा है पढ़ लो, एग्ज़ाम तो देना ही है, ऐसा वाला सीन। फिर एक्चुअल में ऐसे कर रही थी। तो फिर आता है CUT का डेट शीट। मैं CUT में भी फॉर्म भरी थी, मैं बताई थी एक वीडियो में कि मैं CUT में फॉर्म फिलअप की थी, वो भी एग्जाम देने वाली थी मैं। उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर रही थी मैं, क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि अच्छा जब डेट शीट आएगा ना तो 2-3 दिन तो टाइम बचेगा ही, मिलेगा ही, तो फिर उसमें पढ़ाई कर लिया जाएगा। मतलब उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं था, पर हाँ कर लिया जाएगा। मतलब खुद में कॉन्फिडेंस था, बोल सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं कि हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट ओके था, अच्छा था, जो भी था जीके और इंग्लिश में थोड़ा मेहनत करना पड़ता, तो फिर CUT निकल जाता है। इसलिए मैं सोची ओके साथ में नहीं हो पा रहा था, उसको छोड़ते हैं, जब डेट शीट आएगा तो पढ़ाई कराया जाएगा, ठीक है, ऐसा था सीन। तो फिर जब डेट शीट आया उसके बाद जब मैं डेट शीट खोली और मैं जब देखी तो मेरा एग्ज़ाम 15 मई को था। अकाउंट्स BST का एग्ज़ाम 15 मई को था और 15 मई को मेरा CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम था। दोनों का टाइमिंग सेम, डेट सेम, टाइम सेम। अब क्या किया जाए, कौन सा एग्ज़ाम दिया जाए? फ्रेंड लोग का कॉल आ रहा है, अच्छा एग्ज़ाम दोनों का ये मिक्स हो गया ना, अब क्या करोगी, कौन सा एग्ज़ाम दोगी? मम्मी पूछ रही है कौन सा एग्ज़ाम दोगी, मतलब ऐसा चल रहा था, ठीक है। और मैं तो पूरा कंफ्यूज। उस दिन जब मेरा डेट शीट आया था ना, उस दिन इतना ज़्यादा मैं हंसी थी, इतना ज़्यादा खुद पे हंसी आ रहा था, वाह क्या हुआ है तुम्हारे साथ, मस्त हुआ है। मुझे सिलेक्ट करना था कि मुझे कौन सा एग्ज़ाम देना है। एक तरफ था CA, जिसका प्रिपरेशन मैं 12th के बाद ही स्टार्ट कर दी थी। जैसे ही मेरा 12th का पेपर खत्म हुआ और फिर मैं CA फाउंडेशन के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दी। और दूसरी तरफ था CUT, जिसका सपना मैं 10th के बाद से देख रही थी। ये एग्ज़ाम मैं दूंगी, एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, फिर वहाँ पे मैं जाऊँगी, बाहर में पढ़ूंगी, ऐसा कुछ था मेरा। हाँ था, कुछ दिखाते हो। ओके ये मेरा है 11th का डायरी, 11th क्लास, ये मेरा 11th का डायरी। दिख रहा है क्या? 2023 जून, ये है कैलेंडर, इधर पीछे भी है। तो ये था मेरा खुद का कैलेंडर, जो मैं 10th का एग्ज़ाम होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद मैं बनाई थी, जब मैं 11th स्टार्ट की थी पढ़ाई। 2023 जून से लेकर 2025 जून तक का कैलेंडर था मेरे। तो वही मेरा ये 2 साल का था कैलेंडर, जिसे मुझे 2 साल में खुद का 100% देना था और 12th में बहुत अच्छा करना था। CUT का एग्ज़ाम देना था, CA फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना था। ये सब था मेरा सपना 10th के बाद कि इतना करना है। मैं जिस टाइम ये कैलेंडर बनाई थी उस टाइम CA फाउंडेशन एग्ज़ाम जून में होता था, तो मुझे भी लगा था कि 2025 में भी CA फाउंडेशन एग्ज़ाम जून में होगा। इसके अकॉर्डिंग मैं ये सब कैलेंडर बनाई थी। ये 2 साल में बहुत पढ़ाई की, इस 2 साल में बहुत सारे अप्स डाउन आए, बहुत कुछ हुआ, उस सबको फेस करते हुए मैं आगे बढ़ी। मैं पढ़ाई की अच्छे से कि 12th में बहुत अच्छा करना है। और जब 12th में रिजल्ट आया तो फिर 12th का रिजल्ट का रिएक्शन ज़्यादा आप लोग देखे होंगे। 2 साल मेहनत करने के बाद भी ऐसा रिजल्ट आया जो मैं सोची थी आएगा, वो नहीं आया। मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ। 2 साल में खुद को दी, मुझे लगा कि 2025 मेरा साल है, अच्छे से होगा, और रिजल्ट मेरे फेवर में नहीं आया तो बुरा लगा। और कहीं ना कहीं वो मेरा जो CA फाउंडेशन का प्रिपरेशन था उसमें अफेक्ट किया। अगर मेरा गोल कंप्लीट नहीं हो रहा है तो फिर मुझे लगता था कि शायद जैसे 12th में हुआ वैसे हो, मतलब बहुत कुछ हुआ था, मतलब अफेक्ट किया था बहुत ज़्यादा। उसको छोड़ते, साइड में रखते, वो चीज़ टॉपिक साइड में रखते हैं, अफेक्ट किया था बस, ठीक है, हटा, जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब मैं 12th का प्रिपरेशन कर रही थी तो फिर आया डेट शीट CA फाउंडेशन का कि मई में होने वाला है। और मुझे जब पता चला कि मई में एग्ज़ाम होने वाला है CA फाउंडेशन का, उस टाइम मैं सोची कि ये क्या हो गया,
मैं तो सोची थी जून में होगा, अब तो मई में हो गया और COT भी मई में होता है, तब क्या किया जाए। तो फिर उस टाइम मुझे लगा कि अच्छा मैं मई टाइम नहीं दे पाऊंगी, मुझे सितंबर देना पड़ेगा। और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं सितंबर दूँ, मुझे अंदर से था कि मैं मई दूँ। क्योंकि अगर आप 2 साल खुद को बोल रहे हैं कि इस स्टेट में तुम्हें ये एग्जाम देना है, 2 साल खुद को रिमाइंड करा, अचानक से कोई बोले नहीं तुम्हें ये यहाँ पे नहीं करना, ये चीज़ नहीं करना, कुछ और करना है, अगर कोई आपको बोले तो वो चीज़ वहाँ पे आपको गलत लगता है कि ये क्या हो गया, मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ, मैं तो यही करूँगी, ऐसा वाला सीन होता है। मतलब खुद को समझाना बहुत 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 डिफिकल्ट होता है कि अगर आप कुछ सोच रहे हो ये करना 2 साल, और अचानक से कोई बोलते ये नहीं करना है, तो उस टाइम डिसीजन लेना बहुत टफ हो जाता है। इस कन्फ्यूजन में आप सोचिए कि ठीक है जो हो रहा है उसको छोड़ते हैं, मुझे मई टाइम देना है, जो होगा सो देखा जाएगा, ये सब मैं सोच रही थी। और एक्चुअल में जो हुआ वो देखा नहीं गया सही बात, जो हुआ देखा नहीं गया, बहुत गंदा हुआ। अब क्या था, अब था डिसीजन लेना कि COT देना है CA फाउंडेशन। सारे फ्रेंड मेरे बोले कि ओके तुम COT दे दो, CA फाउंडेशन मई में है वो दे देना। मम्मी बोली, भैया बोले, सब बोले। और मुझे उस टाइम लगा कि हाँ यही करना चाहिए, कि मुझे यही करना है, क्योंकि मैं बाहर जाना चाहती थी। टू बी ऑनेस्ट मैं बाहर जाना चाहती थी, और बाहर जाने का एक ही रास्ता था कि COT देना है, कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, और उसमें साथ में हॉस्टल होना चाहिए। ऐसा होगा कंडीशन तो ही मुझे बाहर जाने मिलेगा। हाँ, क्योंकि मेरे घर से या फिर मेरे गांव से कोई भी लड़की पढ़ने के लिए बाहर नहीं गई, लड़की क्या लड़का भी बहुत कम बाहर गया पढ़ने के लिए, ऐसा सीन है मेरे गाँव में। तो अचानक से मैं बोल दूँगी कि मुझे बाहर जाना है तो छोड़े, परमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक यही रास्ता था, तो इसलिए मैं सोची थी ठीक है COT क्लियर करना है, कोई कॉलेज लेना है और बाहर जाना है, बाहर की दुनिया में जाना है। बाहर जाने के बाद बहुत कुछ सीखता आदमी, मेरे मन में ये था कि बाहर जाने के बाद बहुत कुछ सीखता आदमी। तो इसलिए मैं डिसाइड की मैं COT का एग्ज़ाम दूँगी, जो भी टाइम बचा है उसके वो मैं पढ़ूँगी अच्छे से जितना भी हो सके, क्योंकि 12th में मैं अच्छे से पढ़ी थी, मेन सब्जेक्ट मेरा था, इसलिए मैं दी। एग्ज़ाम हुआ, पेपर हुआ, 15 को मेरा एक एग्ज़ाम था, एक था 22 को, तो 15 को एग्ज़ाम था, तो 15 को मैं दी और 22 का एग्ज़ाम दी। और मेरा सेंटर जो है ना दूसरे सिटी में पड़ गया था, मेरे सिटी में सेंटर नहीं पड़ा था, तो मतलब यहाँ से 1 आवर से प्लस का रास्ता था घर से जाने का, ठीक है। तो मुझे COT देना था, ये कंफर्म हो गया। लेकिन होता है कि ठीक है COT देना, पर वही अंदर से कि मैं पढ़ाई की फाउंडेशन के लिए, सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, पर फिर मैं नहीं दे रही हूँ एग्ज़ाम। तो मुझे लगा था कि मैं एग्ज़ाम नहीं दे रही, CA फाउंडेशन, बस CA एकदम अच्छे से छप गया था, क्यों नहीं, CA का देना है। और फिर COT भी मतलब बहुत कुछ था। तो फिर मैं डिसाइड की कि जो भी पेपर बचा हुआ है, एक अकाउंट्स ही नहीं हो रहा है ना, 3 पेपर है मेरे पास, 3 पेपर मैं जाके दूंगी। मैं जितना भी पढ़ाई की हूँ, जो भी आता है वो मैं लिखूंगी, जो भी मार्क्स आएगा ठीक है चलेगा। नहीं ऐसे फेल तो पहले से एक पेपर में छोड़ी तो फेल तो हो ही गए, ओके पता है कि फेल हो गए, लेकिन फिर भी वहाँ जाने के बाद मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा, कैसे पेपर होता है, क्या करना होता है, मतलब कुछ भी क्वेश्चन का टाइप, और वो 3 घंटा किस तरह से बीतता है, और डर में अंदर में डर रहता है सबका। तो वहाँ पे जाकर मतलब बहुत कुछ था कि वहाँ पे जाने के बाद बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बस यही था मेरा। तो फिर मैं डिसाइड की कि ओके COT देना है, 15 तारीख 22 तारीख को है, वो पेपर देना है, और ऊपर से CA फाउंडेशन का जो भी बचा वो पेपर है वो देना है। और CA फाउंडेशन का जो सेंटर पड़ा था, वो सेंटर मेरे घर से 2 घंटा लगता पहुंचने में, और फिर मुझे घर से 2 घंटा पहुंचाने, फिर वहाँ 3 घंटा, तो ये मतलब नहीं था पॉसिबल मेरे घर से यहाँ से। तो फिर मम्मी बोली कि मेरी एक दीदी है, वहाँ पे जाके मुझे ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ऐसा सीन हुआ। तो फिर मैं रेडी हो गई, ओके ठीक है। तो मुझे CA फाउंडेशन पेपर देने के लिए मुझे जाना पड़ता दीदी के घर, वहाँ से मेरा जो सेंटर है वो 15 मिनट का रास्ता था। तो इसलिए डिसाइड किया गया कि मुझे वहाँ दीदी के घर जाना है, फिर वहाँ से पेपर देना है, 3 पेपर CA फाउंडेशन का, और वहीं से भी COT का भी पेपर दे देना है। उससे वहाँ से नज़दीक पड़ता COT का भी सेंटर और CA फाउंडेशन का भी सेंटर। तो फिर मुझे वहाँ जाना था। अब अलग कि अब वहाँ जाना है, पढ़ाई होगा कि नहीं। अब मेरे मन में इतना डर आ गया था कि फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं, मैं खुद को ऐसे रोक रही थी कि जाऊँ या नहीं जाऊँ, हाँ या ना CA फाउंडेशन का जो बचा वो पेपर मैं दूँ या नहीं दूँ, क्योंकि COT का एग्जाम जो है यहाँ से मैं दे सकती थी, 2 दिन ही तो है यहाँ से जाके, हुई इतना डिस्टेंस पे तो मैं कर सकती थी यहाँ घर से। और CA फाउंडेशन में मुझे जाना पड़ता दीदी के घर, वहाँ रहना पड़ता और फिर मुझे देना पड़ता। तो ये डिसाइड मैं कर नहीं पा रही थी कि मैं CA फाउंडेशन का पेपर बचा हुआ दूँ या ना दूँ, क्योंकि फेल तो ऐसे ही हो गया, आपको पता है कि फेल है, फिर भी आप एग्जाम में जा रहे हैं और बैठ रहे हैं और दे रहे हैं, वो अलग ही हो जाता है कि कैसे मतलब पता है रिजल्ट, फिर भी क्यों, ऐसा बहुत कुछ था कि क्यों देना है, सितंबर ही दे देना, मतलब बहुत कुछ कच्चा हो गया था दिमाग। तो फिर मैं खुद को बोली ओके जाओ, एक्सपीरियंस करने मिलेगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा, इतना कि सीखने बहुत कुछ मिलेगा, बस जाओ। मेरी मम्मी भी यही बोली कि जाओ दे दो एग्जाम, जैसा होता है दे दो एग्जाम बस। तो फिर मैं खुद को कन्विंस की, फिर मैं दीदी के यहाँ गई, फिर वहाँ से मैं पेपर दी, पर मैं 2 ही पेपर दे पाई। पहला था ये लॉ और फिर इको, मैथ का मेरा पेपर छूट गया था, रीज़न सेम, हेल्थ इशूज़। उस टाइम मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था और फिर मैं नहीं दे पाई, मतलब नहीं हो पाया वो पेपर, मैं नहीं दे पाई। 2 पेपर दी और
एक मैं शेयर करना चाहती हूँ। जब मेरा लॉ का पेपर था, ठीक है, और मैं सेंटर पे गई, मेरा जो नज़र था ऐसे झुका हुआ पूरा, नहीं इधर जा रहा है, न उधर जा रहा है, ऐसे झुका हुआ है, और नहीं तो ऊपर, दो ही नज़र। मन में बहुत सारा, क्या यहाँ से चले जाए, घर चले जाए यहाँ से लिटरली मेरा था कि मैं खुद को कन्विंस करी, नहीं जाओ, बैठो, दो होता है ना, खुद को ऐसे पुश करना, भाई तू जा, बैठ, देख कैसा आता है, खुद को ऐसे पूरा कन्विंस करके जाओ जाओ जाओ, ऐसे करके मैं खुद को कन्विंस की। और वहाँ पे मैं गई और फिर मैं एग्ज़ाम दी। और जब मैंने एग्ज़ाम दी, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 40 से 45 मार्क्स का मैं अटेम्प्ट करके आई थी लॉ का, और पासिंग मार्क्स 40 है सही बोल रहे, मतलब 40 मार्क्स का 40 से 45 मार्क्स अटेम्प्ट की, खुद का लैंग्वेज में, कोई बुक लैंग्वेज नहीं, क्योंकि मैं जितना पढ़ी थी वो मेरा सब निकल गया था माथा से, सब कुछ मेरा भूल हो गया था। तो फिर मैं वहाँ गई, पढ़ी, मतलब लिखी, 40 से 45 मार्क्स अटेम्प्ट की, और उसके बाद फिर मैं बाहर निकली रूम से। जैसे मैं बाहर निकली, उसके बाद ऐसा होता है ना कि क्या आ गया पता नहीं अंदर, ऐसे इतना कॉन्फिडेंस कि भाई हो गया, ऐसे जंग पे जा रहे हैं, जंग पे जाने से पहले बहुत डर लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं, और फिर जंग जीत के निकल गए, वैसा वाला फील आ रहा था। टू बी ऑनेस्ट बहुत 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 हंसी आ रहा था उसके बाद कि 40-50 मार्क्स का तुम अटेम्प्ट की और निकली ऐसा कि पेपर तो एकदम 100 में से 100 आ जाएगा, इस तरह का था मेरा उस टाइम। घर पे आके फिर मैं घर पे आई, उसके बाद फिर मैं एक पेपर ली। उस दिन मैं जब हॉल में गई थी, 3 घंटा बैठी थी, तो जब मैं पेपर बना रही थी तो, और फिर हॉल में जाने के बाद, पेपर देने के बाद, ये मुझे बहुत कुछ रियलाइज़ हुआ कि अच्छा गलती कहाँ पे था मेरा। मैं सब कुछ लिखी कि लॉ में एक्चुअल में मैं लॉ का नाम से ही डर जाती थी, क्योंकि मैं सबका सुन के रखी कि लॉ हार्ड होता है, चेकिंग बहुत है, मतलब पहले से ही डरा हुआ। तो फिर मैं गई बैठी तो मुझे पता चला कि इतना भी नहीं है कुछ। अगर अच्छे से पढ़ाई, राइटिंग प्रैक्टिस, लर्न तीनों कर लोगी या साथ में रिवीजन, तो हो जाएगा। 40 मार्क्स लाना हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, अगर तुम खुद का 100% दोगी तो। और सिलेबस 100% कवर करना है, 18, 19 100% सिलेबस कवर करना है। ये सब चीज़ मैं सीखी उस दिन, और फिर मैं उसको अपने पेपर पे पूरा उतार ली। मैं क्या क्या सीखी, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, ऐसा कुछ हुआ। उसके बाद फिर मैं वो दीदी के यहाँ से आई। उसके बाद मुझे था कि अब क्या था, सब कुछ हो गया। उसके बाद बहुत रिलैक्स फील होता है, चलो एग्जाम हो गया, अब सितंबर अटेम्प्ट ही देना है ना, एग्जाम हो गया, अब जो भी रिजल्ट होगा देखा जाएगा। सीयूटी का भी पेपर उतना अच्छा नहीं गया, ओके गया है, कोई भी कॉलेज मिल जाए बस हॉस्टल के साथ, तो फिर मैं बाहर जा पाऊंगी। घर में बात करना है अभी। हाँ, तो यही था मेरा ये पूरा 1 मंथ का। जितना मैं हंस के बताई हूँ स्टोरी, उससे बहुत 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 खराब गया है, क्योंकि अगर मैं बोलती ना सीरियस वे में, तो ऐसे होता है ना, गंगा जमुना बहने लगता। हाँ, क्योंकि था टफ टाइम, होता वैसा, तो इसलिए मेरी आदत है ऐसे हंस के बोलना, और कैमरा के सामने तो रो नहीं सकती हूँ तो इसलिए। हाँ, तो यही था 1 मंथ, बहुत 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 खराब गया था, पर एक्चुअल में ये मंथ चला गया, और अब आ गया अच्छा दिन, मतलब अब सितंबर अटेम्प्ट देना है, तो वो हो जाएगा। अभी जो भी टाइम बचा है उसको अच्छे से प्रिपेयर करके हो जाएगा। तो यही था मेरा पूरा 1 मंथ का स्टोरी। इसी के वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। अगर मैं कुछ भी बताती पहले से अगर मैं कुछ भी बताती, पहले तो उस कंडीशन में थी नहीं कि मैं सब कुछ शेयर कर पाऊँ यूट्यूब पे, या फिर कोई भी पोस्ट करके मैं बता सकूँ, उस कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं थी। क्योंकि अगर एक भी नेगेटिव कमेंट आता, एक भी ऐसा कुछ बोल देता कोई भी, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम डिसीजन लेना आसान नहीं था मेरे लिए, सच्ची नहीं था। तो यही था पूरा स्टोरी 1 मंथ का। फिर से रीस्टार्ट होगा, कमबैक होगा, कमबैक करना है, कमबैक। तो मेरा शक्ल से दिख रहा होगा कि मेरा क्या हाल हुआ है, शायद आप लोग गौर कर पाए, तो पूरा एकदम वाट लग गया शरीर का। पर ओके, हेल्थ पे ध्यान देना, पढ़ाई करना अच्छे से, और कुछ नहीं करना, यही सब करना है। ब्लॉग डालना है, ब्लॉग बनाना है, ब्लॉग डालना है, शेयर करना है, सब कुछ। तो ऐसा ही, अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर करें, और हो सके तो अच्छा कमेंट करें ओके, आपका मन, आपको जो लग रहा है वो बता दीजिए, क्योंकि मैं ये वीडियो कैसे बनाऊँ, कैसे शेयर करूँ, उससे पहले मैं बहुत सोच रही थी क्या बताऊँ, कैसे बताऊँगी, मतलब उससे पहले क्या इफेक्ट पड़ेगा, सब शॉक हो जाएगा, क्या रिएक्शन होगा, ये सब भी मेरे माइंड में आया था, और बताना तो था ही ना, तो फिर मैं बता दी। यही था आज के लिए, इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।